देखिए, आरक्षण को लेकर क्या बात हो रही है, किसके लिए हो हल्ला हंगामा हो रहा है, वो हम आपको समझाते हैं। देखिए, अभी टोटल एससी एसटी का आरक्षण है 22.5%, जिसमें 15% एससी और 7.5% एसटी का है। मतलब कि अगर 100 सीट का वैकेंसी निकलता है तो उसमें 15 सीट एससी को मिलेगा और 7.5 के आसपास सीट एसटी को मिलेगा। ठीक है, ये अभी आरक्षण है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो एक बार आरक्षण का लाभ ले चुका है या जो अमीर है, जैसे चिराग पासवान भी एससी एसटी में ही आते हैं, जीतन मांझी भी एससी एसटी में ही आते हैं। तो उनके पास संसाधन है, उनके पास ताकत है, तो उन लोगों को मैक्सिमम लाभ उन्हीं लोगों को मिल रहा है। अमीर जो एससी एसटी हैं, जैसे एक बार कोई डीएम बन गया, डॉक्टर इंजीनियर बन गया, तो उसको तो पता है हर बार वो इसी रास्ते पे जाएगा, उसका बेटा भी आरक्षण का लाभ लेगा। तो सीट तो फिक्स है, 22 सीट। इसमें से करीब करीब 20 सीट जो है, अमीर एससी एसटी के लोग जो हैं, जिनके पास सब सुख सुविधा है, वो इसका लाभ ले रहे हैं। देखिए, अमीर कुछ ही लोग हैं, मुट्ठी भर लोग जो अमीर हैं, उनको 20% सीट मिल रहा है। और जो मैक्सिमम गरीब लोग हैं, उनको 2.5% सीट मिल रहा है। और ये अमीर गरीब का फर्क आपको दिल्ली में भी दिख सकता है। देश की राजधानी में आप देखिए, जो अमीर नेता लोग हैं, जो एससी एसटी के नाम पर राजनीति करते हैं, उनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन में बड़ा बड़ा बंगला है, लाखों करोड़ों का बंगला है उनके पास, उसमें रहते हैं। और गरीब जो है, बेघर होके झुग्गी झोपड़ी में सड़क किनारे रहता है, आंधी बारिश तूफान सहता है। और ये आप दिल्ली में भी ये फर्क आसानी से देख सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, दिल्ली में कितने एससी एसटी बिहार से खास करके और पूर्वोत्तर राज्यों से आके झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वो इसी का हिस्सा हैं। ये जो इतना गरीब है, इसी का वो हिस्सा है। और उनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उनको बस बहकाया जाता है कि तुम ये जो 20% अमीर लोग जो सीट खा रहे हैं, इनके लिए लड़ाई करो। और हास्यास्पद चीज ये है कि ये गरीब भी इन लड़ाई करता है, सड़क पे इसलिए उतरता है कि आरक्षण का लाभ इन अमीरों को मिलते रहना चाहिए, मुझे आरक्षण का लाभ मत दो। उसको पता नहीं है, उसको जाति के नाम पे ऐसा भड़काया गया है कि उसे लगता है कि ये तो मेरे हित की बात हो रही है। इस समय देश में सबसे बड़ी बाधा है अमीरी और गरीबी। जिसके पास संसाधन है, सुप्रीम कोर्ट में भी एससी एसटी के लोग पहुंचे हुए हैं। तो एक है सुप्रीम कोर्ट का आदमी और दूसरा है झुग्गी झोपड़ी का आदमी। किसे आरक्षण ज्यादा मिलना चाहिए? जिसके पास पैसा है वो तो बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज, विदेश में भी जाकर पढ़ाई करता है। और ये जो गरीब है, इसको तो लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि सीट तो फिक्स है। अगर 100 सीट आया वैकेंसी, तो उसमें से 22.5 सीट जो है एससी एसटी के लिए रिजर्व है। अगर 22.5 सीट में से सारा सीट अमीर आदमी ले लेगा, जिसका बहुत चांस ज्यादा है, क्योंकि अमीर आदमी के पास सारे चीज का एक्सेस है, बस उसको एक फॉर्म डाल के लगाना है कि मैं एससी एसटी का हूँ, और आरक्षण का लाभ उसको मिल जाएगा। गरीब आदमी तो आज भी झुग्गी झोपड़ी में है, भीख मांग रहा है ना। ये तो सारे जगह खुला चीज सब लोग देख रहे हैं, चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहर में हो। गांव में रहने वालों की स्थिति फिर भी अच्छी है, शहर में जो बाहर से पलायन करके रह रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों में, उनकी स्थिति बहुत खराब है। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि देश में गरीबों की बात करने वाला, चाहे कोई भी जाति का गरीब हो, सिर्फ एक नेता है, श्री नरेंद्र मोदी। उनके अलावा दूसरा नेता क्या किया है? आप किसी भी नेता का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप मायावती का एग्जाम्पल ले लीजिए। यूपी में कितने एससी एसटी का उन्होंने उद्धार किया है? कितने? एक भी गिनवाइए। और खुद उनके पास हजारों करोड़ का संपत्ति है, यूपी में इतना जमीन है, अपना बड़ा बड़ा बंगला है। लेकिन सेम चीज बिहार में देखिए, रामविलास पासवान, चिराग पासवान, ओबीसी का देखिए, जो तेजस्वी यादव हो गया, लालू प्रसाद यादव, यूपी में मुलायम सिंह यादव, और उनका बेटा जो अखिलेश यादव है, सबके पास हजारों करोड़ का संपत्ति है। सोनिया गांधी के पास हजारों करोड़ का संपत्ति है। अगर जितना जमीन इन लोग के पास है ना,
जितना जमीन है सोनिया गांधी के पास, उसमें अगर वो चाहे तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले एससी एसटी को आराम से उसमें बसा दे सकते हैं। सबका जिंदगी आसान हो जाएगा, सबको जमीन मिल जाएगा, सबको घर मिल जाएगा। लेकिन ये लोग नहीं करते हैं। दूसरी तरफ नेता है श्री नरेंद्र मोदी, जो 15 साल के करीब, 12 साल 13 साल गुजरात में वो चीफ मिनिस्टर रहे। उस समय भी गरीबों के लिए काम करते रहे। उनको मुफ्त में आवास मिला, मुफ्त में राशन मिल रहा है, मुफ्त में बिजली पानी मिल रहा है, मुफ्त में गैस सिलेंडर मिल रहा है, और 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद भी अभी भी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। और ये देखिए कि वो गरीब के लिए काम कर रहे हैं तो अपने लिए उनके पास कोई संपत्ति नहीं है। 50 साल पहले भी उनके पास जो पुश्तैनी मकान था वही था, अपना कोई घर नहीं था। दिल्ली में वो आज भी बेघर है, सरकारी आवास में रहते हैं। गुजरात में बेघर थे, सरकारी आवास में रहते थे, लेकिन गरीबों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और एक जाति के नाम पे उन्माद फैलाने वाले नेता हैं, जो गरीबों के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति किए और खुद हजारों करोड़ का संपत्ति बना लिए, और गरीब वहीं का वहीं रह गया। तो ये बात गरीबों को सोचना चाहिए कि आपके हित की बात कौन कर रहा है। अगर सही में चिराग पासवान आपके हित की बात कर रहे हैं तो अपना रहने के लिए तो उनको 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन चाहिए। उनके पास कई एकड़ जमीन है, वो जमीन क्यों नहीं वो गरीबों को दे देते हैं। गरीबों को दे देना चाहिए वो जमीन, उसमें बस जाएंगे, उसमें 1000 1500 गरीब एससी एसटी बस जाएंगे, उससे उनको क्या दिक्कत है। सच्चाई तो ये है कि गरीबों के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी ही काम कर रहे हैं, और उनको नुकसान सिर्फ इस बात के लिए किया जा रहा है कि आप जात पात क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी बोलते कि एससी जात के गरीब के लिए ये योजना है, एसटी जात के गरीब के लिए ये योजना है, तब नरेंद्र मोदी अभी इस देश में उनका गली गली में जयकारा होते रहता है। जो अभी भी हो रहा है, बुद्धिजीवी जो है वो कर रहे हैं, लेकिन काफी भ्रम फैलाया जा रहा है जिसको सामने लाने की कोशिश है। तो आप लोग भी इस बात को सोचिए कि गरीबों का असली हितैषी कौन है। क्या जाति के नाम पर देश को लूटना, नहीं तो एक आप ऐसे नेता का बात बताइए, नाम बताइए, जो जाति के नाम पर राजनीति कर रहा है लेकिन खुद के पास अवैध संपत्ति नहीं है। खुद के पास कौन सा ऐसा नेता देश में है जो गरीबों के लिए काम कर रहा है और खुद के पास अवैध संपत्ति नहीं है, नरेंद्र मोदी के अलावा। आप हमें बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।